फ्रेंड, वेलकम टू अनु अकेडमी क्लास 6 लेसन 8। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर ये लड़के का नाम है। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार और खेती। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। ये है सरसी, ये है हंसिया, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई अध्याय 5 महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और सरसी। यह है हंसिया, यह है कुल्हाड़ी और ऊपर सरसी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। हंसिया, कुल्हाड़ी, ये सरसी। जितनी चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने लगूंगी पूरा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बस इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही मार्क करके पढ़ा रही हूँ। गांव में कौन रहते थे? बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ैसियार और अदिमई कहलाते थे। बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार, भूमिहीन मजदूरों को दास, कड़ैसियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। स्वतंत्र कृषक को गृहपति भी कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। उनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। इसे आप लोग पढ़िएगा, मैं इधर पढ़ रही हूँ। नगर क्या कहती है, कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। जातक कथाओं में लिखा है।
हम दिखा रहे हैं आपको, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा है ना। एक निर्धन की चतुराई, आप लोग पढ़िएगा। यहाँ तक पढ़िएगा, हो जाएगा। चलते हैं दूसरे पेज पे। नीचे सांची की मूर्ति कला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। सांची की मूर्ति कला मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो छूटा हो। यही है सांची की मूर्ति कला, यहाँ पे देखिए। और अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा ना। बेरीगाजा भरूच या यूनानी, बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हम ये आहत सिक्के के बारे में हम बता रहे हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, जो कि इस तरह से आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए वे आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप में के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। ये दोनों हैं आहत सिक्के। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराने आहत सिक्के थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। इसे भी आप लोग पढ़िए ना। ये विनिमय के अन्य साधन, ये सब देखिए। विनिमय के साधन, नगर के अनेक गतिविधियों के केंद्र। मथुरा, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय के एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र मथुरा था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर या कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। शिल्प तथा शिल्पकार, ये जो पात्र है, उत्तरी काले चमकते पात्र, NBPW, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा, जो कि मैं दिखा दी। और इन्हें हम पढ़ते हैं। कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे कपड़े के। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। अनेक अलग अलग संघ अपने अपने संघ बनाते थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी। सूत काटने और बुनने के नियम, इसे भी आप लोग पढ़िए। बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा लंबा है, इसे आप लोग पढ़िए। सूक्ष्म निरीक्षण, अरिका मेडू, इसे हम पढ़ते हैं। ओके, अरिका मेडू एक पत्तन था, जहाँ पे नाव रुकती है, उन्हें पत्तन बोलते हैं ना। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। इटली एक शहर के नाम पर
एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। जितनी चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इन्हें देखते हैं अन्यत्र। रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। अगस्टस ये बोले थे रोम ईंटों का शहर था। ईंटों से सारी चीज़ें बनी है ना, बहुत बड़ी बड़ी, इसी वजह से वो बोले होंगे। ये रहा ईंटों का शहर, इन्हीं को देख के बोला गया होगा। ये रहे इस लेसन का उपयोगी शब्द लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वलय, कूप, पत्तन, श्रेणी। तमिल में बड़े भूस्वामी को वेल्लला कहते थे। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः भूमिहीन मजदूर द्वारा खेती की जाती थी। तमिल में हलवाहे को उड़वार कहते थे। अधिकांश गृहपति स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। वलयकूप का उपयोग जल निकास के लिए किया जाता था। आहत सिक्के चांदी के बने होते थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पतन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले। वलयकूप का उपयोग जल निकास के लिए किया जाता था। आहत सिक्के चांदी के यहाँ साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पतन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले। और इधर मथुरा महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। श्रेणी पशुपालकों का संघ होता था जिन्हें श्रेणी बोलते थे।